हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो नंबर सिस्टम देख रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने टाइप 2 के 35 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक, तो 36 से हमें स्टार्ट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ये 36 नंबर वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए टाइप 2 का 36 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि 100 और 1000 के बीच की किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए तो उस परिणाम सदैव हमेशा, देखिए ये 100 और 1000 के बीच ही नहीं, किसी भी संख्या ले लीजिएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए। और ये थोड़ा सा 9 का जादू भी लगता है। ठीक, कोई भी संख्या आप ले लीजिए। जैसे समझने के लिए मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया, ठीक, और इसमें से इसके अंकों का योग घटा दीजिए, अंकों का योग करके घटा दीजिए। तो 5 1 6 3 9 4 13 अगर इसमें से घटा देते हैं तो देखिए ये जो भी संख्या बचेगा ना वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 3 में से 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद ये 3 में से 1 जाएगा, 2, और यहाँ 51 हो जा रहा है। अब ये संख्या 9 से हमेशा विभाजित होगा। कैसे? तो 5 1 6 2 8 1 9 हो जा रहा है। ठीक, हमेशा 9 से भी कोई भी संख्या लेकर आप देख लीजिएगा, कोई भी कितना हो अंक का संख्या लीजिए, कोई बहस नहीं है। ठीक, मान लीजिए एक संख्या लिए, अंकों का योग 6 1 7 5 12 3 15 1 16 घटा दीजिए। तो जब 16 घटाएंगे तो 1 3 5 और 00 हो जाएगा। ये देख लीजिए 9 से विभाजित हो जा रहा है। 5 3 8 1 9, अंकों का योग जब 9 हो जाए तो 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या में से, कोई कितना हो अंक का हो, उससे कोई बहस नहीं है, किसी भी संख्या में से उसके अंकों का योगफल जब घटाया जाएगा तो जो प्राप्त संख्या होगा वो 9 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि यहाँ हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि 9 से हमेशा विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। कोई भी अंक, कोई भी संख्या हो, उसमें से अंकों का योग जोड़कर घटाएंगे तो 9 से हमेशा विभाजित होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 37 बोला हुआ है आपका कि स्टार 381। ठीक, बोल रहा है ना कि 11 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा? देखिए 11 से विभाजता का रूल याद रखिएगा कि अल्टरनेट अंकों का योगफल, जैसे मान लीजिए ये हुआ अल्टरनेट, ये हुआ सम स्थान विषम स्थान उसको कहते हैं। तो ये अल्टरनेट अंक जोड़ रहे हैं तो स्टार प्लस 8 आ जा रहा है और इधर से 3 1 4 हो जा रहा है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 होगा। ये बात ध्यान रखना होगा कि या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणज होगा, यानी 11 होगा। तो ये कभी भी ये 8 में यहाँ पे स्टार की जगह कोई भी अंक होगा तो ये तो 0 तो हो नहीं सकता। ये 0 कभी नहीं होगा क्योंकि ये 4 से बड़ा अंक है। तो ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? 11 होगा। तो 11 होने के लिए देखिए स्टार क्या होना होगा यहाँ पे। अब स्टार का वैल्यू हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? 8 में से 4 गया जाएगा, 4 उधर घटा देंगे, यानी 11 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। इस स्टार की जगह कितना होगा? 7 होगा, तब जाकर ये संख्या कट जाएगा। ठीक, जैसे 8 7 15 और 3 1 4, 15 में से 4 जाएगा 11, 11 ही आएगा। दोनों के का योगफल का अंतर या तो 0 होगा नहीं तो 11 होगा। तो यहाँ 0 कभी भी नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटे घटाएंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। ठीक, तो ये 11 होगा, जब 0 नहीं होगा तो 11 होगा। तो 11 होने के लिए स्टार की जगह क्या होना होगा? 7 होना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बात क्लियर? तो आसान सा क्वेश्चन है। 11 की भी विभाजता का रूल याद रखिएगा। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होगा नहीं तो 11 का गुणज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोला हुआ है। 38 नंबर हमें बोला हुआ है कि 11 और 13, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वह निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई संख्या 11 से भी और 13 से भी विभाजित हो रहा है तो 11 गुणे 13 से अवश्य विभाजित होगा। ठीक, 11 गुणे 13 से विभाजित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो ये 3 नंबर हो जाएगा। 11 गुणे 13 से विभाजित होगा। 11 प्लस 13 से नहीं, 13 माइनस 11 से नहीं, किससे होगा? 11 गुणे 13 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है हमें? 39 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, 39 नंबर कह रहा है कि 67 और 101 के बीच
कुल कितनी भाज्य संख्या पूछा हुआ है हमें, ठीक, इनके बीच कितनी भाज्य संख्या है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखिए यहाँ से, देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। नोट में इधर दो बातें लिख लीजिएगा कि अगर हमसे कहे कि 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, यहाँ से तक अगर लगा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, तो दोनों का अंतर यानी कि 10 हो गया और +1 हो जाता है, 11 को संख्या है, ठीक। अगर हमें पूछा जाए कि 10 से 20 तक, अभी इसका मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़े संख्या, जैसे कहे कि 1000 से 5000 तक कुल कितनी संख्या है, तो 5000 - 1000 +1 हो जाएगा, ठीक। जहाँ से जहाँ तक पूछे, यानी कि जब तक लगा रहे तो दोनों का अंतर +1 हो जाता है। अगर बीच लगा रहे ऐसे पूछ दे कि 10 से 20 के बीच कितनी संख्या है, तो अगर बीच लगा रहा है तो अंतर 10 हो गया, -1 हो जाएगा, यानी कितनी संख्या है, 9 संख्या है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर तक लगा रहे यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है तो अंतर +1 हो जाएगा, और बीच लगा रहा है तो अंतर -1 हो जाएगा। यानी कि पहले ये हम निकाल लेते हैं कि 67 से 101 तक कुल कितनी संख्या है, तो कुल कितनी संख्या होगी, तक नहीं है, बीच पूछा हुआ है, तो बीच वाला मैं आपको क्या बताया कि अंतर -1 हो जाएगा, यानी 67 - 1, यानी डायरेक्ट 68 घटा लीजिए तो कितना हो जा रहा है, 33 हो जा रहा है, ठीक। 101 में से 68 घटा लिए, कुल संख्या अगर पूछता तो यहाँ से 33 हो जाता, लेकिन हमें पूछा हुआ है ना कि कुल भाज्य संख्या कितनी है, तो इसमें अभाज्य संख्या को घटा लेंगे, आसान हो जाएगा। इसमें जो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, तो 67 और 101 के बीच अभाज्य संख्या देख लीजिए, 68 69 नहीं है, 70 71 एक आ जा रहा है, 72 73 आ जा रहा है। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ एक से और स्वयं से कटे, 73 74 75 76 77 78 79 एक आ जा रहा है, ठीक। 79 80 81 82 एक 83 आ जा रहा है, 84 भी नहीं होगा, 85 86 87 हो जा रहा है, 87 88 नहीं होगा, 89 एक हो जा रहा है, ठीक। एक मिनट, 89 तो कट जा रहा है, सॉरी ये 87 नहीं होगा जी ना, 87 नहीं होगा, 87 यहाँ आपसे कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 3 दूना 6 3 9 27, ठीक। तो 87 89 हो जाएगा, 90 91 कट जा रहा है, 92 93 भी कट जा रहा है, 94 95 96 एक 97 हो जाएगा, ठीक। तो यही अभाज्य संख्या हो जा रहा है। टोटल कितना अभाज्य संख्या हो जा रहा है, 97 के बाद अब आगे नहीं होगा, 98 99 100 सब भाज्य होगा। तो यहाँ कितनी अभाज्य संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। तो अगर 6 अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या कितना है, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 33 से इसमें से 6 अभाज्य घटा लेंगे तो 13 में से 6 हो जाएगा 7, यानी कि टोटल 27 गो जो है भाज्य संख्या है इसके बीच, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे, ठीक। फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर ये बीच वाला कंसेप्ट लगा है तो अंतर -1, टोटल 33 को संख्या है। अब इसमें से हमें पूछा है कि भाज्य संख्या कितनी है, तो अभाज्य जो है टोटल 6 हो रहा है, तो भाज्य के लिए क्या करेंगे, 6 घटा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 11 से विभाज्यता का रूल आ गया। 40 नंबर हमें बोला हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है 7 3 8 A 6 A, बोला है अगर 11 से विभाजित है तो A का मान क्या होगा। तो अभी क्या बताए थे कि अल्टरनेट अंकों का योग, देखिए अल्टरनेट जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 8 7 15 और 6 कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। अब ये वाला जोड़ लेते हैं तो A 2A हो जाएगा, 3 + 2A हो जा रहा है। तो इन दोनों का अंतर 21 - 3 + 2A, इन दोनों का अंतर या तो 0 होगा नहीं तो 11 हो जाएगा, ठीक। या तो 0 हो जाएगा नहीं तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ 0 ईजिली हो जा रहा है, ठीक, 0 आराम से हो जा रहा है। अगर ये 0 कर लेंगे तो देखिए हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, तो 21 - 3, ये 21 - 3 कितना हो जाएगा, 18 18 बराबर इसको ले जाएंगे तो -2A इधर 2A हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। देख लीजिए यहाँ रख के भी देख सकते हैं आप, ये 9 दूना 18 3 21, ये भी 21 आ जा रहा है, तो 21 - 21 0 आसानी से आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ A का जो मान होगा, A बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात क्लियर। तो 11 से विभाज्यता का रूल बहुत आसान है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होगा नहीं तो 11 होगा, तो यहाँ से 0 आराम से हो जा रहा है, ठीक। ये 11 नहीं होगा, 11 नहीं आएगा, 0 इजीली आ जा रहा है, ठीक। तो हम लोग का A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर। 41 बोला हुआ है कि 2 अंकीय संख्या को
2 बार लिखकर 4 अंक, देखिए इसके लिए एक नोट याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे 25-25 या फिर 23-23 या फिर मान लीजिए आपका 41-41, तो इन 2 अंकों की संख्या को अगर 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो ये हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, इसमें एक बात हुआ। दूसरी बात, अगर इसे 3 बार लिखकर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 25-25-25 हो गया। ठीक, अगर 23-23-23 कर लिए, 3 बार लिखकर बनाएंगे तो ये किससे कटेगा, तो 10101 से। अब देखिए इसका एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, कैसे होता है ट्रिक, कैसे होता है। तो ये अगर 4 गो अंक रहेगा ना तो 1 से शुरू करना है और 101 भरते चलना है और इससे एक कम अंक इसमें लिखना है। ठीक, जैसे इसका देखिए 2 2 4 2 6 गो अंक है तो एक कम अंक लिखना है, 1 से शुरू करना है, तो 10101। देखिए ये 6 गो था तो ये कितना है, 2 2 4 1 5 गो है। अगर यही मान लीजिए कि 4 बार लिख दे, ऐसे लिख दे कि 23-23-23-23, अब पूछे कि ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो 4 दूना 8 हुए तो हमें 7 को लेना होगा, 1010101, ये इससे विभाजित होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। तो यहाँ हमें पूछा हुआ है कि 25-25 22-22 किससे विभाजित होगा, तो 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन यहाँ 101 ऑप्शन में नहीं देकर इसको लिख दिया ना कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 101 नहीं दे करके ये दे दिया है अभाज्य संख्या। ठीक, ये जो 101 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42 बोला हुआ है कि यदि कोई संख्या 2 की पावर 23 प्लस 1 इससे विभाजित है। ठीक, बोल रहा है कि यदि कोई संख्या, दिया गया संख्या 2 की पावर 32 है, 32 है, 2 की पावर 32 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी। ठीक, यदि दिया गया है कि इतना किसी संख्या से विभाजित है, यानी ये बोल रहा है कि कोई एक संख्या है जो इसको विभाजित करता है, तो उसी संख्या द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या होगी वो विभाजित होगी। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे मान लेते हैं हम कि ये 27 जो है 9 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक, ये 9 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि क्या ये 54 जो होगा, 54 वो 9 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आराम से हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या इसका गुणज है, जब इसका गुणज है तो वो इस संख्या से आराम से विभाजित होगा, क्योंकि जब यही संख्या ये पहले वाली संख्या से विभाजित है और इसका गुणज जो होगा, इसका गुणज, तो वो भी क्या हो जाएगा, पहले वाली संख्या से हमेशा क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, तो वही बात बोला है कि कोई n से ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित है, तो अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इस n से विभाजित होगी, यानी कि इसका गुणज वाला संख्या आराम से विभाजित हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका गुणज ऑप्शन नंबर ए ही मिल जा रहा है, पहला 2 की पावर 96 प्लस 1 है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 32 का होल क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक, इसको भी क्यूब कर लिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी 2 के पावर 32 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, तो 2 के पावर 64 माइनस ए बी, यानी कि 2 के पावर 32 और प्लस बी स्क्वायर 1 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब ये फैक्टर मिल जा रहा है, तो जब ये जो है पहली वाली संख्या से विभाजित है तो इससे ये भी आराम से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। अर्थात जो पहला वाला ऑप्शन है ना 2 के पावर 96 प्लस 1, वही जो होगा ये पहले वाली संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से ये समझाए थे, इससे सबसे आसानी से समझ गए होंगे आप। अगर 27 जो है 9 से विभाजित है तो 27 का गुणज यानी कि 54 भी क्या होगा, ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो जब ये जो है पहले वाली संख्या से विभाजित है तो ये जो है ये भी क्या होगा, इससे विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गुणज ही है, यहाँ पे ये गुणज ही है, मल्टीपल ही है। बात क्लियर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 96 प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसको n के पावर 4 प्लस 6n क्यू
प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसा क्वेश्चन क्या बताए थे आपको कि यहाँ हम n का मान 0 1 से शुरू करेंगे ना, प्राकृत संख्या के लिए है। तो 1 2 3 4 इसी में से कोई संख्या रखेंगे और वैसा सबसे छोटा नंबर रखना है जो 0 नहीं बनाया। तो यहाँ 1 रखना होगा, तो ये 0 नहीं बनाएगा तो इसमें 1 रख देंगे, यानी कि 1 के पावर 4 1 और ये 6 हो जा रहा है, प्लस 11 हो जा रहा है, प्लस 6 प्लस 24 हो जा रहा है। देख लीजिए 6 12 12 और 11 कितना हो जाएगा 23 1 24 24 24 टोटल कितना हो जा रहा है 48 हो जा रहा है। अर्थात 48 से इस रूप वाली जितनी भी संख्या होगी, आप 2 भी रखिएगा, 3 भी रखिएगा, 4 भी रखिएगा, सब किससे 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या आ जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें 1 रख लेंगे तो आराम से 48 आ जा रहा है। अर्थात अगर 2 भी रखेंगे वो भी 48 से विभाजित होगा, 3 भी रखेंगे वो भी क्या होगा 48 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 बोला है कि 1000 तथा 5000 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। कल भी बताया थे आपको कि अगर ऐसे पूछ दे कि 1 से 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो ये लास्ट वाली संख्या को 3 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हो जाएगा। अगर ये पूछे हमें कि 100 से 200 तक कितनी संख्या है, तो पहले 1 से लेकर 200 तक निकाल लेंगे और 1 से 100 वाले को घटा देंगे। तो वही बात करना है हमें, पहले 1 से लेकर हम 5000 तक निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें 250 से इसे क्या कर लेना होगा, भाग दे देना होगा, जो 225 से ना 225 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ 2 मर्थ में ले जाएंगे तो ये 450 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 0, यहाँ 5 हो जा रहा है, फिर 500 आ जा रहा है, फिर ये 2 मर्थ में जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे 450 हो जाएगा। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक। यानी 1 से लेकर 5000 तक 22 वो ऐसा संख्या है जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें निकालना है 1000 से। तो 1000 तक निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसे 225 से भाग दे देंगे। तो देखिए कितना मर्थ में चल जा रहा है यहाँ पे, ये 225 8 दूना यहाँ पे कितना मर्थ में चला जाएगा, 1000 है ना, तो 1000 4 दूना 8 4 मर्थ में चला जाएगा। देखिए 25 24 54 900 हो जा रहा है, ठीक। 900 शेषफल 100 बच जा रहा है। अर्थात 1 से लेकर 1000 तक में 4 गो ऐसी संख्या है जो क्या है 225 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें पूछा था कि 1000 से 5000 के बीच कितना होगा, 5000 के बीच कितना होगा। तो टोटल ये 22 था, इसमें से 4 गो ये घटा लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 18 गो ऐसी संख्या होगा जो 1000 से 5000 के बीच होगा और ये 225 से पूर्णतः विभाजित होगा। पहली बार हम 1 से लेकर 5000 तक निकाले 22 और 1 से लेकर 1000 तक 4 आ रहा है, तो 22 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। 45 का है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो n³ - n इंटू n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी, ये बोल रहा है ना कि n जो है क्या है, तो 2 से बड़ी जो है संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो एक बात बताइए कि 2 से बड़ी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, 3 है, 2 से बड़ी। तो यहाँ n बराबर 3 रख लेंगे, आराम से वो संख्या आ जाएगा। तो देखिए 3 3 के 9 29 27 27 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 27 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 24 गुणे 1, यानी कितना हो जाएगा 24। वह संख्या कितनी है, तो 24 है, जो कि प्रत्येक इस रूप वाली संख्या जो होगी उससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन देख लीजिए क्या आ जाएगा, 24 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो कि 3 में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते देखते बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत ऐसा रिपीट होने लगेगा। अभी हम क्या बताएं, देखिए ये बोल रहा है ना कि xy के रूप में एक संख्या है, यानी दो अंकों वाली संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखा हुआ है। x के बारे में बता रहा है कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 9 तक अंक हो सकता है। तभी आपको क्या बताए थे कि हमको 1 से शुरू करना है 1 0 1 0, और ये 6 गो संख्या है तो हमें 5 गो लिखना होगा, तो 2 2 4 1 5। इसी से इस रूप वाली टोटल संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये बात आप नोट करके लिख ही लीजिएगा, 1 से शुरू करना है, ये जितना रहेगा उससे एक कम अंक लिखना है, 1010 बस लिख लेना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 क्या कह रहा है, आइए 47 बोला हुआ है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है 30, 33, 10, दूसरा ऑप्शन है 37, 33, 55, तीसरा ऑप्शन है 30, 33, 75। देखिए इतना ही से आप समझिएगा, 25 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, कल 125 वाला आया था, अंतिम 3 अंक, यहाँ अंतिम 2 अंक जो होता है ना वो 25 से पूर्णतः विभाजित होता है। अगर अंतिम 2 अंक 25 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए ये 10 नहीं विभाजित है, 55 नहीं विभाजित है, 25 से 75 विभाजित है, यही हमारा संख्या हो जाएगा। तो 25 से विभाजता का रूल सबसे आसान है, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 25 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, या दोनों अंक 0 होना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि दोनों अंक अगर 0 रहा तब भी वो 25 से कटेगी, और दोनों अगर अंक 25 से अंतिम 2 अंक विभाजित होगा 25 से 75, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 25 से कटेगी ही कटेगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, ऐसे 7, 7, फिर यहाँ 7, 7 और 7, इसको भाग देना है ना हमें 77 से। देखिए बहुत आसान है, इसको काउंट करिए, 1 2 1 3 2 5 3 7 को हो जा रहा है, ठीक। और जब 77 से भाग देंगे तो 1 0 1 0 1, ठीक, आपका क्या हो जाएगा, 77 है ना, 1 यहाँ 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक। यानी 1 0 1 0 1 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर देखिए मिला लीजिए, 1 मिनट, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 को है ना, तो 7 को हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7, यानी 4। अभी आपको बताए थे कि ये देखिए कितना बार आया है, 2 2 4 2 6 2 7, ठीक, 1 2 3 4 बार लिखे हैं हम रिपीट करके, तो 1 0 1 4 दूना 8 को संख्या होगा, जब 77 से भाग देंगे तो ये 7 को बनेगा, 1 0 1 0 1 0 1 7 को बनेगा, 2 2 4 2 6 1 7। ये बात ध्यान ही रख लेना है कि अगर 8 बार रिपीट करके किए हैं तो इससे 4 बार रिपीट किए हैं तो 8 अंक होगा, इससे एक कम अंक रहेगा, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ। जैसे मान लीजिए ऐसे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका 25 25 25 25, ठीक, और कह रहा है कि इसको अगर 25 से विभाजित कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो ये 1 0 क्या है देख लीजिए, 1 2 3 4 है, तो वही बात आ जाएगा, यही वाला सेम आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, 49 नंबर बोला हुआ है कि 67 की पावर 67 प्लस 67, और इसमें भाग देना है हमें कितना से, 68 से भाग देना है, ठीक। कि पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ये तो 68 से कम है तो इसका शेषफल सेम इतना ही रह जाएगा। अब प्लस के इधर की बात करते हैं, तो इस 67 को अगर 68 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आ जाएगा ना। अगर एक और रहता तो ये पूरा क्या हो जाता, 68 से कट जाता, यानी कि -1 रिमाइंडर हो जाएगा, -1 कम है यानी कि -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 के पावर अगर 67 है, जैसे -1 के पावर अगर ऑड नंबर रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये -1 के पावर 67 ऑड नंबर है यानी कि -1 हो जाएगा, और ये 67 68 से कम है यानी कि इसका रिमाइंडर यहाँ 67 ही बचेगा, यानी कि टोटल का रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो ये 66 आपका का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत आसान चीज़ है, फिर से एक बार समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए ये जो 67 को जब 68 से भाग देंगे ना तो -1 शेष बचेगा, यानी कि 1 अगर और एक्स्ट्रा रहता तो ये पूरा कट जाता, ठीक। तो -1 के पावर ये ऑड नंबर है तो -1 के पावर ऑड बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हो गया, और 67 तो 68 से ऑलरेडी छोटा है तो ये शेषफल इतना ही बचेगा, यानी कि -1 प्लस 67 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 आपका यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 50 थोड़ा आपको समझना है, ठीक। ये बोला हुआ है कि a बाई बी का भागफल धनात्मक है
तो निम्नलिखित में से क्या सही है। देखिए अगर a बाई बी धनात्मक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए बाई माइनस बी, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी ही हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो ये फिर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तब यहाँ से हमें क्या बोला हुआ, ऑप्शन बोला है कि क्या जो है सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है a इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन से देख लेते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है b इज ग्रेटर देन 0, तीसरा ऑप्शन है ए बी इज ग्रेटर देन 0, चौथा ऑप्शन है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। देखिए तो क्या सही हो रहा है, ये यहाँ से माइनस ए है तो ये 0 से बड़ा है, यहाँ पे कट जाएगा, गलत हो गया, क्योंकि माइनस ए जो है 0 से क्या है, छोटा है। ये माइनस बी भी क्या है, 0 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये देखिए 0 से बड़ा आ जा रहा है, ये भी गुणा है, क्या हो जाएगा, तो ये तो प्लस है तो प्लस 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 ही हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा। ये ए प्लस बी जो है 0 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ेंगे जब माइनस माइनस, यहाँ कोई अंक मान लीजिए -1 और -3 जोड़िएगा तो -4 0 से बड़ा नहीं होगा, यानी कि ए भी गलत हो जाएगा। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इज ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, नहीं कैसे होगा, फिर से एक बार देख लीजिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बोला है ना कि a बाई बी धनात्मक है, तो ये धनात्मक है तो दोनों भी निगेटिव हो सकता है, तभी ना एक कट के क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तब इन दोनों कंडीशन से हम ऑप्शन को मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये बोला है कि a इज ग्रेटर देन 0, जो कि यहाँ गलत हो जा रहा है, माइनस ए जो है छोटा है। फिर b इज ग्रेटर देन 0, ये भी गलत है, b छोटा है। और ये a b जब गुना करेंगे तो हर बार ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग बस इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक, क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी आप थोड़ा प्रैक्टिस पे अपना ध्यान दीजिए। ठीक, धीरे धीरे हम लोग नंबर अब क्वेश्चन बढ़ाएंगे। अभी आज 15 क्वेश्चन किए, हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। ठीक, तो कल कोशिश करेंगे कि आगे ज़्यादा क्वेश्चन करें, हम लोग 20, 25, 30 तक पहुँचे। ठीक, चलिए आज बस इतना ही, और अपना घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।